बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर बंदा दुनिया में किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में बताए या किसी सुलझे हुए मुल्क के सुलझे हुए शहरी को बताए तो वो अपना सर पीट ले कि भला ऐसे भी होता है। अभी हाल ही में एक जज साहब का ट्रांसफर लाहौर से इस्लामाबाद किया गया, फिर उनको इंटरिम चीफ जस्टिस लगा दिया गया और जनाब ने ये फरमाया कि मुझे हुकूमत ने पसंद किया है। दुनिया में ये स्कैंडल होता और किसी जस्टिस के नाम से ये बात निकलती तो लोग एक हंगामा बर्पा कर लेते, लेकिन पाकिस्तान में अब ये न्यू नॉर्मल है, क्योंकि अब आज़ाद अदलिया का तस्वुर 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो गया है और अदलिया अब हुकूमत का एक मातहत सा कोई विंग या इदारे से ज्यादा हैसियत अमली तौर पे नहीं रखता। आज पता नहीं चीफ साहब ये क्या ब्लंडर कर बैठे हैं। दुनिया के अंदर किसी जगह के ऊपर ऑफिस तो छोड़िए, क्या चीफ जस्टिस के घर में वजीर आजम जाता है और फिर धड़ल्ले से ही बताया जाए कि जनाब ये ना चीफ जस्टिस साहब ने उनको इनवाइट किया था, और फिर जो एलामिया आया है वो एलामिया उससे ज्यादा वो इस किस्म का है कि बंदे का दिल करता है कि बंदा सर पकड़ ले। अब आप कहेंगे कैसे हुआ ये कि आज मैं बताऊं, चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद की सरकारी जो चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह है वहां पर इत्तलात के मुताबिक जनाबे शहबाज शरीफ और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और इक्तिसादी उमूर के वजीर आहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मोहम्मद सलीम खान और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान तंजीला सबाहत आज एक मुलाकात की है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है कि मुलाकात हुई क्या है। मैं आपको वजीर आजम हाउस से जो एलामिया जारी किया गया है, पहले वो एलामिया पढ़ के सुनाता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया बताता हूं, फिर बॉडी लैंग्वेज बताता हूं, फिर असल कहानी भी। लिखा जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ की मौसर और बरवक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इकदाम को सराहा। यानी शहबाज शरीफ साहब याया अफरीदी साहब को शाबाश दे रहे हैं कि वेरी गुड, आप ठीक काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मुलाकात में वजीर आजम ने मुल्क की मौशी सूरत हाल, मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। यानी याया अफरीदी साहब का काम है वो अदालतों के, वो अदलिया के जैसे भी एक सरबराह है, तो उनसे मौशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल उसके ऊपर बात हो रही है। क्या याया अफरीदी साहब के सामने केस लगा हो और उनसे कहा जाए कि इस बात पे बात करना चाहते हैं, वो क्या कहेंगे कि हमारे सामने केस ही नहीं है। चीफ जस्टिस का मौशी और सिक्योरिटी उमूर से क्या लेना देना है। आगे चलिए। वजीर आजम ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से जेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वजीर आजम की चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। यानी अब याया अफरीदी साहब शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि हमें तजावीज दें। बिल्कुल ठीक है, कोई 26वीं आनी तरमीम के अंदर कोई तजवीज रह तो नहीं की थी जनाब अब दोबारा उनसे मांग रहे हैं। अब इसके बाद क्या और लेके आना है। इस मौके पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वजीर आजम की जानिब से निजाम इंसाफ की बेहतरी के लिए की गई गुफ्तगू का खैर मकदम किया। वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इकदामात में तेजी लाने की यकीन दहानी करवाई। वो कह रहे हैं जनाब आप ना ये जो जा रहे हैं दूर दराज इलाकों में, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जनाब फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगली बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जी, चीफ जस्टिस की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। वो जनाब रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज मांगी थी। यानी उन्होंने उनको एजेंडा भेजकर तजावीज मांगी थी। चीफ जस्टिस साहब खुद, उनके वजीर आजम खुद चल के चीफ जस्टिस के पास पहुंच के जनाब हम आपको तजावीज देते हैं। मजीद लिखा,
अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। यानी चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से ये कहा है कि मैं ना अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा, अपोजिशन से भी तजावीज लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। अब सवाल ये है कि आप उस शख्स से ये बातें कर रहे हैं जिसने ये पूरे का पूरा बेड़ा गर्क किया, जिनकी आप आजम नज़ीर तारड़ से बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल रशीद साहब, और उस वक्त वजीर आजम थे लियाकत अली खान। तो तारीख में आता है कि उन्होंने उनसे मुलाकात का ख्वाहिश की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुलाकात से माजरत कर ली थी। तो लेकिन जनाबे आज याया अफरीदी साहब की जो तस्वीर मेरे सामने है, मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो लोग नजर आ रहे हैं। जरा इस चीज को देखिएगा और आपको उनके चेहरों के ऊपर जो खुशी है वो नजर आएगी, जो मुस्कुराहटें हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब के ऊपर मुंह पर, और जनाब चीफ जस्टिस के और जनाब वजीर आजम के चेहरे के ऊपर, जैसे बहुत बड़ा कोई महाज जो है उन्होंने फतह कर लिया। मुझे याद आ गया कि ऐसी ही मुलाकातें जनाबे याया अफरीदी से पहले काजी फायज ईसा ने की थी। अगर आपको याद हो कि जरदारी साहब बोल रहे थे और जनाबे ये साथ बैठे थे और ऊपर वो उनसे मिलने सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून को अब चीफ जस्टिस रास आना शुरू हो गए हैं, और चीफ जस्टिस जो है उनको भी शायद, और फिर इतलात ये है कि चीफ जस्टिस की जानिब से वजीर आजम को सोवीनियर या एजाजी शील्ड भी दी गई है। अब मालूम नहीं है कि ये एजाजी शील्ड क्यों दी गई है, शायद इसलिए दी गई होगी आपने 26वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान के निज़ाम अदल का, निज़ाम इंसाफ का कबाड़ा कर दिया है, तो मजीद तजावीज़ भी इसीलिए शायद मांगी गई हैं। लेकिन चलिए हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। अब आते हैं एक और बात की तरफ कि मोहसिन नकवी सरकार, उन्होंने भी चंद चढ़ाया है। क्या चंद चढ़ाया है वो आपको बताया जाना मकसूद है। पाकिस्तान के अंदर आज चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया, जिसपे आज हमने जहाज उनके रंग निकाले। चले ठीक है, फेस्टिविटी है, आगे चलते हैं। उसमें आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, और इल्ला माशाल्लाह जो पहला मैच है उसके अंदर ही हम 60 रन से हार गए हैं न्यूजीलैंड से, और अपने घर में। और क्या कमाल बात है, ट्राई सीरीज हुई ये पिछले चंद 10 दिनों के अंदर, गालिबन या 2 हफ्तों के अंदर हम अपने ही घर के अंदर 3 बार न्यूजीलैंड से हारे हैं। और उसकी वजह जो भी है, मोहसिन नकवी सरकार ने पहले इंटरिम सेटअप के दौरान जो इलेक्शन का कबाड़ा किया, जाहिर है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, आप माने या ना माने, बेशक इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो तो यही कहेंगे मेरा काम नहीं था, मेरा काम सिक्योरिटी देना था। तो खैर उनकी उन्हीं खिदमात की बदौलत उनको वजीर दाखिला लगाया गया, उन्हीं खिदमात की बदौलत उन्हें यहाँ पे लगाया गया। तो अब माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो बड़ा गर्क है वो भी भरपूर किया जा रहा है। और फिर ये शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी और नजम सेठी ने जो कमी छोड़ी थी, जो उस वक्त आप बाबर को कंट्रोल करना चाहते थे और बैलेंस करना चाहते जिसलिए लाया गया था, तो जनाब शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी की पॉलिटिक्स जो है उसने भी पाकिस्तान की टीम के अंदर जो यूनिटी थी उसका बेड़ा गर्क करने में भरपूर किरदार अदा किया है। तो अगर आप सियासत कम खेलते तो क्रिकेट अच्छी खेल लेते। अब आप चूंकि सियासत के खिलाड़ी हैं तो सियासत आप अच्छी खेलते हैं और अपने घर में भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये हाल है कि अपने होम ग्राउंड के उधर अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आपके लिए डू और डाई सिचुएशन होगी, और अगर आप उसमें भी हारे तो यूं आप अपने घर में होम ग्राउंड के अंदर आप इवेंट से बाहर हो जाएंगे। ये है हमारी पोजीशन। तो जनाब मोहसिन नकवी को और मोहसिन नकवी को लाने वालों को और जो मोहसिन नकवी जिनकी चॉइस है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।